हेलो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस गूगल पे दिखे? आपके बिजनेस के डिटेल्स अगर कोई सर्च करना चाहे तो सर्च रिजल्ट्स में गूगल का भी आप में सर्च रिजल्ट्स में शो हो। लोकल सर्च जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, गूगल में बिजनेस क्या होता है, उस पर लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए किस तौर पे है। सो आइए हम यही वीडियो में वो लेके आए हैं ताकि आपको समझ में आए कि गूगल में बिजनेस आपके बिजनेस के लिए इस टाइम पे कितना जरूरी है। ना सिर्फ आपके बिजनेस को आइडेंटिटी देता है बट डेफिनेटली लीड जनरेशन करने के लिए भी या फिर आपके कस्टमर्स को आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोफाइल है। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो गूगल में बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आइए समझते हैं कि गूगल में बिजनेस आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। अगर आपके बिजनेस को अगर गूगल में हम लिस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए किस किस चीज पे फायदेमंद हो सकता है। व्हाट इज लोकल सर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सर्च और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेटा रिलेटेड टू लोकल सर्च। ये लोकल सर्च क्या होता है, आइए पहले उसको जानते हैं, फिर आपको गूगल में बिजनेस को समझने में और आसानी होगी। सो व्हाट इज लोकल सर्च? लोकल सर्च वो सर्च इंजन है जब भी आप किसी बिजनेस को या किसी चीज को लोकली या फिर अपने अराउंड आप उसको सर्च करते हैं, उसको लोकल सर्च बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खाने का मन है तो आप लिखेंगे गूगल पे जाके रेस्टोरेंट्स नियर मी। आपको अगर कोई डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आप लिखेंगे डॉक्टर्स नियर मी। तो ये होता है लोकल सर्च, जहां पे आपको जिस चीज की जरूरत है या फिर जिस बिजनेस एंटिटी की जरूरत है आप उसको लोकल जाके सर्च करते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सर्च क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस प्लेस पे है तो आप अपने अराउंड पे ही आपको फिर जो रिजल्ट्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं टाइप किया हूं डॉक्टर्स नियर मी, तो आप देख सकते हैं जो मुझे गूगल पे या फिर लोकल सर्च पे जो रिजल्ट्स दिए हैं वो मेरे पहले नजदीक डॉक्टर्स के अराउंड दिए हैं, फिर डिस्टेंस इंप्रूव करते जा रहा है। तो ये डेफिनेटली साथ ही साथ एक एसईओ का भी फैक्टर है जिसकी वजह से लोकल सर्च पे आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट में हम बाद में आएंगे। पहले ये जानते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे मैं बताया कि डॉक्टर्स नियर भी मैंने सर्च किया तो मुझे मेरे नियर के डॉक्टर्स यहाँ पे लिस्ट पे 1 बाय 1 शो कर रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि किस डॉक्टर का प्रोफाइल अच्छा है और उसकी जो भी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है, बिजनेस प्रोफाइल या फिर अगर वेबसाइट की डिटेल्स भी दी हुई है, उसके वेबसाइट पे जाके उसके रिव्यूज पे जाके मैं अपने लिए सूटेबल डॉक्टर सर्च करके उनके पास जाके विजिट कर सकता हूँ। तो लोकल सर्चेस भी जनरली 2 टाइप्स पे होते हैं, एक होता है नियर मी और एक होता है लोकेशन वाइज। तो जैसे मैंने आपको लास्ट में थोड़ा देर पहले एग्जांपल बताया था, मैं डॉक्टर्स को सर्च कर रहा हूं तो मैं लिखा हूं डॉक्टर्स नियर मी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोला कि रेस्टोरेंट्स पे अगर मुझे जाना है तो मैं सर्च करूंगा रेस्टोरेंट नियर मी। बट फॉर एग्जांपल कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मीट है, हम लोग किसी और एरिया में जाके हम लोग डिनर या फिर लंच करने का प्लान किए हुए हैं, तो फिर मैं ये तो नहीं लिख सकता रेस्टोरेंट नियर मी। तो जिस एरिया में हम लोग मिलेंगे उस एरिया के अप्रॉक्स हमारा सर्च रिजल्ट जाएगा रेस्टोरेंट्स इन, फॉर एग्जांपल हम लोग इंदिरा नगर बैंगलोर में मिलने वाले हैं तो हम लोग लिखेंगे रेस्टोरेंट्स इन इंदिरा नगर बैंगलोर। तो ये सर्च रिजल्ट्स में लोकेशन बेस्ड यहाँ पे हमें रिजल्ट्स दिखाएगा। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि ये सारे लोकल सर्चेस पे करने के लिए आपको गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल में जाके अपने आप को लिस्ट करना होगा। लेकिन एक चीज और, अगर आपने आपको लिस्ट कर दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप गूगल पे कोई आपको सर्च करे आपकी लिस्टिंग शो होनी पड़ती है। आपको फिर उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, लोकल एसईओ पे वर्क करना पड़ता है, तब जाके फिर आपके कीवर्ड्स पे आपको गूगल पे आपको सर्च रिजल्ट्स पे आपको रिजल्ट शो होना स्टार्ट होगा। तो ये सब हम आने वाले वीडियोस में हम बताने वाले हैं। पूरा गूगल में बिजनेस का प्रोफाइल हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। लिस्टिंग कैसे करना है वो आने वाले वीडियोस में आएगा। लिस्टिंग करने के बाद हम कौन सा पिक्चर्स डालेंगे, बिजनेस प्रोफाइल क्या डालेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या डालेंगे, ये सारी डिटेल्स हम आने वाले वीडियोस में आपके पास डिटेल में लेके आए ताकि आपको गूगल में बिजनेस का फीचर्स और उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ये सारी चीजें आपको बहुत ही इजीली आपको आइडेंटिफाई हो और आप खुद से भी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो। तो अब हम ये जानेंगे कि गूगल में बिजनेस पे आप क्या क्या एज अ कस्टमर देख सकते हैं। गूगल में बिजनेस पे आप फर्म नेम देख सकते हैं, गूगल में बिजनेस पे वो फर्म किस किस टाइम पे एक्टिव है आप ये देख सकते हो, उस फर्म पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन हो सकते हैं, उस फर्म पे आप देख सकते हो डायरेक्शंस आप कैसे जा सकते हो वो मेंशन्ड है, उस फर्म पे उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में गूगल में बिजनेस डिटेल में दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट बिजनेस डिटेल आप गूगल में बिजनेस पे लिस्ट कर सकते हो ताकि अगर आपको गूगल से भी सर्च करना चाहे उसको सारे डिटेल्स मिल जाए।
सो जैसे कि मैंने बोला, गूगल माई बिजनेस से आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को आइडेंटिटी नहीं दे सकते हैं, आप गूगल माई बिजनेस से अपने लिए लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, जब भी आप गूगल एड्स को रन करना चाहेंगे और गूगल में बिजनेस को प्रोफाइल को आगे करेंगे, तो कोई भी आपके गूगल में बिजनेस पे लैंड करेगा और उसी से आपके वेबसाइट के थ्रू या फिर दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपको डायरेक्ट सर्च करेगा या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा भी बिग फैक्शन का गूगल में बिजनेस बना हुआ है। ये सारे गूगल में बिजनेस में डिटेल्स दिए हुए हैं, जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पे अभी तक कितने सारे कस्टमर्स टिल डेट हमें रीच आउट किए। डेली बेसिस पे हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कस्टमर्स की क्वेरीज आती है, वो सारे कस्टमर्स क्वेरी हम डेली लेते हैं, अपनी टीम पे डालते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं। सो गूगल में बिजनेस सिर्फ एक बिजनेस प्रोफाइल की तरह यूज नहीं हो सकता, बल्कि एक लीड जनरेशन के लिए इफेक्टिव टूल भी बन सकता है। सो गूगल में बिजनेस से बेसिकली आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जितना डिटेल्स डालना चाहेंगे, उतना आपके बिजनेस को फायदा मिलेगा, उतना लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और जैसी जैसी, क्योंकि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजॉन पे हम बात करें कि अमेजॉन पे हम प्रोडक्ट्स के लुक एंड फील को इतना अच्छा रखते हैं, या फिर किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे हम लुक एंड फील बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं। हम लुक एंड फील उस प्रोडक्ट का जितना अच्छा रखेंगे, कस्टमर्स उतना ज़्यादा उससे इंप्रेस्ड होंगे और ऑर्डर्स परचेज करेंगे। तो सेमली गूगल में बिजनेस पे भी हम अपने बिजनेस प्रोफाइल को, उसके लुक एंड फील को इतना अच्छा करेंगे ताकि कस्टमर्स उससे इंप्रेस्ड हो और वो हमारे पास सर्विस के लिए आए। तो जैसे कि आप हमारा ही गूगल में बिजनेस प्रोफाइल देख सकते हैं कि हम लोगों ने इतने सारे गूगल रिव्यूज अक्रॉस डिफरेंट हमारा जो लोकेशंस उस पे लेके रखा है, बिजनेस की डिटेल्स दे के रखी है, हमने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। तो और साथ ही साथ हम जो एक्टिविटी करते हैं उसको हम प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स बोथ, जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी हैं, तो हमने प्राइमरी कीवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और सेकेंडरी कीवर्ड इन बैंगलोर, इसको भी ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट्स लाना शुरू किया है। बेस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी इन बैंगलोर, इससे भी हमारा सर्च रिजल्ट्स पे गूगल पे हमारा प्रोफाइल टॉप 3 में मेंशन होता है। ये कैसे होता है कि जो प्राइमरी कीवर्ड है बेस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी और जो सेकेंडरी कीवर्ड है बैंगलोर, इस पे हम लोग ने ऑप्टिमाइज किया और हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो डायरेक्टली लोग हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डायरेक्टली लोग हमारे पास ऑनलाइन प्रेजेंस पे जाने के लिए, लोग हमारे पास और भी डिफरेंट एक्टिविटीज या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो ये सारी चीजों के लिए हमारे पास गूगल के थ्रू आ रहे हैं। तो ना ही सिर्फ आप वेबसाइट से अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि गूगल में बिजनेस से भी। तो आने वाले वीडियोस में आप काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गूगल में बिजनेस में बिग फैक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लिस्टिंग से लेके डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, इमेजेस कैसे डालना है, आपको फिर गूगल में बिजनेस को वेरीफाई कैसे करनी है, ये सारी डिटेल्स हम आपको एक डिटेल में बताएंगे ताकि आप खुद भी वो चीज कर सके। बट गूगल में बिजनेस को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने गूगल पे लिस्टिंग कर दिया तो ऑप्टिमाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे और नहीं जानते कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो फिर आपके लिए गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बनाना उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। अब जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से अगर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए गूगल में बिजनेस प्रोफाइल नहीं सूटेबल है। तो जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस के लिए गूगल माई प्रोफाइल सूटेबल हो। तो डेफिनेटली आपको यह भी जानना जरूरी है, हम यह भी मेंशन करेंगे कि आप किस किस बिजनेस के लिए गूगल माई प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। सो बिग फैक्शन से बने रहने के धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और भी डिटेल्स आना चाहिए तो प्लीज उसे अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज, किस बात की वेट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन की आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। हम अपने वीडियोस में ये मेक श्योर करेंगे कि कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल मैप बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन सेलर से रिलेटेड कैसे इंफॉर्मेशन आपके पास लेके आए, वो हमारा सीधा एक मोटिव रहता है। सो दोस्तों, अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।